हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय आस्था। आज हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें एक बार ग्राफ गिवन है, इसके आधार पे हमें क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। हमारे पास जो ग्राफ गिवन है उसमें क्या गिवन है, एक्स एक्सिस पे है पेट एनिमल्स एंड वाई एक्सिस पे गिवन है हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें ये गिवन है कि कुछ स्टूडेंट्स ने क्लास 7 के पेट एनिमल्स को ओन किया हुआ है। अब हम ये देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। अब हमें ये आंसर करना है कि इनमें से पॉपुलर पेट कौन सा है, डॉग है, कैट है, रैबिट्स है, हैमस्टर्स है या कोई और पेट एनिमल्स है, उनको हमने अदर्स में डाला हुआ है। अब देखते हैं, ग्राफ को रीड करते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के पास कौन सा पेट है, कैट्स हैं, क्योंकि इसका बार ग्राफ जो है वो सबसे लंबा है। हमने यहाँ देखा कि जो कैट्स है वो क्या है, हमारा मोस्ट पॉपुलर पेट है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के पास कैट है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, कैट्स होगा। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। अब हमें ये रीड करके बताना है कि डॉग्स कितने बच्चों के पास है। अब हम यहाँ देख रहे हैं डॉग्स कितने बच्चों के पास है, 8 स्टूडेंट्स के पास है, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। क्वेश्चन 2 है हमारा, रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive years एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें ये एक ग्राफ गिवन है, बार ग्राफ। इसमें नंबर ऑफ बुक्स 1989 से 1993 तक एक बुक स्टोर ने कितनी सेल की हैं उसका डेटा गिवन है हमें। अब हम ये देखते हैं, एक जो स्केल है हमारा वो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100 बुक्स। यहाँ पे एक यूनिट जो है वो 100 बुक्स को शो करता है। चलो अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी बुक्स हमारी सेल हुई हैं 1989 में, 1990 और 1992 में। चलिए देखते हैं, पहला है 1989। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ बुक्स हैं यहाँ पे 1989 का अगर हम यहाँ देखें तो ये लगभग 150 से 200 के बीच में बुक्स सेल आउट हुई हैं। दैट मीन्स कि 150 और 200 के बीच का ये मिडिल पॉइंट दिखा रहा है। मिडिल पॉइंट 150 और 200 के बीच का क्या होगा, 175। तो इसलिए हम ये लिखेंगे 175 बुक्स वर सोल्ड इन 1989। अब पूछ रहा है 1990 में कितनी बुक्स सेल आउट हुई। चलिए देखते हैं 1990 को। अब 1990 में अब हम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम इसका आधा करें, आधा हमारा होता है यहाँ पे जाके इस एरिया पे। अब ये जो है ये आ रहा है हमारा 450 और 500 के बीच का लगभग मिडिल पॉइंट शो हो रहा है। अब 450 और 500 का अगर मिडिल पॉइंट होगा तो वो क्या होगा हमारा 475। दैट मीन्स 475 बुक्स वर सोल्ड इन 1990। अब हम देखते हैं 1992 पे। अब 1992 हमारा यहाँ तक है, अब इसके हम टिप तक यहाँ पे जोड़ के देखते हैं 1992। ये लगभग ये डेटा भी जो है हमारा ये जा रहा है 200 से 250 के बीच का मिडिल पॉइंट है। दैट मीन्स 200 से 250 का मिडिल पॉइंट क्या होगा, 225 होगा। दैट मीन्स 225 बुक्स वर सोल्ड इन 1992। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन which year were about 475 books were sold and about 225 books were sold। अब हमें ग्राफ में से नंबर ऑफ बुक्स के
अकॉर्डिंग वो वाली ईयर्स बताने हैं जिसमें 475 बुक्स सोल्ड हुई हूँ और 225 बुक्स सोल्ड हुई हूँ। अब हम देखते हैं 475 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड हुई हैं। अभी हमने ऊपर ही देखा था, ये ईयर है हमारा 1990। तो हम यहाँ लिखेंगे अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड इन 1990। एंड 225 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड हुई हैं। अबाउट 225 बुक्स वर सोल्ड इन, यहाँ पे हमने देखा था 1992। तो आंसर क्या होगा हमारा 475 बुक्स के लिए ईयर 1990 एंड 225 बुक्स के लिए ईयर 1992 होगा। अब हमारा थर्ड पार्ट है, इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। अब हमें वो साल बताने हैं जहाँ पे 250 से कम बुक्स सेल आउट हुई हैं। अब हम ये देख रहे हैं 1990 में भी 250 से ज्यादा है, 1991 में भी 250 बुक से ज्यादा बुक सोल्ड हो रही है, 1992 अराउंड 250 के अराउंड है 250 बुक्स, एंड 1993 में भी 250 बुक्स से ज्यादा सेल आउट हो रहे हैं। दैट मीन्स जो हमारा 250 से कम हमें यहाँ पे बार ग्राफ से दिख रहा है वो ईयर है हमारा 1989। दैट मीन्स 1989 में 250 से कम बुक्स सेल आउट हुई हैं। अब फोर्थ पार्ट है हमारा, कैन यू एक्सप्लेन हाउ you would estimate the number of books sold in 1989। अब हमें explanation देनी है कि हम कैसे estimate कर रहे हैं कि 1989 में कितनी बुक सेल आउट हुई। चलिए देखते हैं, हमने क्या लिखा कि जो हमारा यहाँ पे 1989 में 100 से 200 पार्ट जो था हमारा कितनी बुक्स बता रहा था, एक यूनिट 100 बुक्स के था। तो यहाँ पर हमारे कितनी बुक्स थी बीच में, 100 से 200 पार्ट में 100 बुक्स शो हो रही थी। Therefore, we can say that 1989 in 1989 about 175 books were sold as the bar of the year 1989 and at the middle of 150 and 200 scale। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे 1989 के बार ग्राफ यहाँ पे आ रहा था जो कि हमारे इसके मिडिल पॉइंट के थोड़ा बीच, इस मिडिल पॉइंट से ज्यादा था और इस पॉइंट 200 से नीचे था। मींस 150 यहाँ हमारा मिडिल पॉइंट 150 होगा क्योंकि 100 और 200 का मिडिल पॉइंट होता है 150। अब हम ये देख रहे हैं कि 150 और 200 के मिडिल में ये बार यहाँ पे आ रहा था। दैट मीन्स वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 175 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हमने लिखा यहाँ पे कि सिंस 100 to 200 part is representing 100 books sale as per scale, therefore we can say that in year 1989 about 175 books were sold as the bar of 1989 ends in the middle of 150 to 200 scale। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। हमें कुछ क्लासेस गिवन है, 5th से लेके 10th तक क्लासेस गिवन है, उसमें कितने चिल्ड्रन है उनका डेटा गिवन है। 5th क्लास में 135, 6th में 120, 7th क्लास में 95 स्टूडेंट्स है, 8th में 100, 9th में 90 एंड 10th में 80। ठीक है, अब हमें इनको एक बार ग्राफ पे डेटा को रिप्रेजेंट करना है। चलिए देखते हैं, हमने क्या लिया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को लिया हमारे y एक्सिस पे एंड जो हमारी क्लासेस गिवन है उसको हमने लिया अपने x एक्सिस पे। अब 5th क्लास में कितने हैं 135 और हमने क्या स्केल लिया है, हमने यहाँ पे 20 का स्केल लिए, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो हम स्केल जो है अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पे 20 का स्केल लिया है तो पहले हमें 5th क्लास में 135 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। अब 135 स्टूडेंट्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा 120 और 140 का मिडिल पॉइंट है वो क्या होगा, हमारा 130 रिप्रेजेंट करेगा और हमें क्या रिप्रेजेंट करना है 135 को रिप्रेजेंट करना है। तो 130 से थोड़ा सा अगर हम ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा 135 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही हम 6th में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे 120 स्टूडेंट्स हैं
तो हम यहाँ 6 लिखेंगे तो हमें यहाँ पे 120 स्टूडेंट्स दिखाने हैं। 120 का हमारे पास यहाँ पे हम 120 के यहाँ पे एक बार बना देंगे। अब 7th में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे? 7th में है 95 स्टूडेंट्स। अब हम 7th का बनाते हैं बार ग्राफ। यहाँ पे 7th का हम जब बार बनाएंगे तो हम ये देख रहे हैं यहाँ 95 करना है। अब 95 का होगा 80 से 100 के बीच में मिडिल पॉइंट क्या होगा? 90 और हमें क्या दिखाना है? 95। तो मिडिल से थोड़ा सा ज्यादा क्या होगा हमारा? 95 होगा। तो ये यहाँ पे 95 रिप्रेजेंट हो रहा है। 8th में हमारे पास कितने बच्चे हैं? 100। अब यहाँ पे हम यहाँ पे 100 को रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ हमारा हो जाएगा 100 रिप्रेजेंट। तो हम यहाँ पे यहाँ तक एक बार ड्रॉ कर देंगे। 9th में हमारे पास कितने हैं? 90 स्टूडेंट्स हैं। सो 80 टू 100 का मिडिल पॉइंट क्या दर्शाएगा? 90 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे ये आएगा हमारा 90। और 10th में हमारे पास कितने हैं? 80 स्टूडेंट्स हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा है 80, तो यहाँ तक बार ग्राफ आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है ए पार्ट, हाउ वुड यू चूज अ स्केल। अब हमने यहाँ पे स्केल कैसे चूज किया? अब हमने जो स्केल यहाँ पे चूज किया है वो है हमारा y एक्सिस पे हमने क्या किया है? 20 एज अ स्केल हमने 20 चिल्ड्रन जो हैं अपने 1 यूनिट को रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे कितने हैं हमारे? स्केल ऑन y एक्सिस इज 1 unit, that is 20 children. अब हम बी पार्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट इज which class has the maximum number of children and the minimum। अब हमें ये बताना है यहाँ पे ग्राफ को देख के या डेटा को देख के कि कौन सी क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं एंड कौन सी क्लासेस में मिनिमम स्टूडेंट्स हैं। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमारे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पे हैं? 5th क्लास में है। एंड मिनिमम स्टूडेंट्स कितने हैं? 10th क्लास में है। पार्ट 2 में क्या कह रहा है? ये पार्ट 2 में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। अब हमारे रेशियो निकालना है। रेशियो का क्या मतलब होता है कि हमें स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 को ऊपर रखना है, क्योंकि हमें रेशियो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 निकालना है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। अब 6 क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 6 में हमारे हैं 120 स्टूडेंट्स। एंड 8 क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 8 में है हमारे पास 100 स्टूडेंट्स। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, इसको काटेंगे 2 से, पहले तो हम यहाँ से 0 से 0 कट होगा, देन 2 6 जा 12 होगा एंड 2 5 जा 10 होगा। तो यहाँ पे आएगा 6 एंड यहाँ पे आएगा 5। Therefore, the ratio will be 6:5। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। अब हमें 5 सब्जेक्ट्स गिवन है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। और स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म के। स्टूडेंट ने फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में 67 स्कोर किया है, सेकंड में 70 किया है। ऐसी हिंदी में पहले 72 किया है, फिर 65 किया है। मैथ्स में उसने फर्स्ट टर्म में क्या किया? 88, सेकंड टर्म में 95। साइंस में पहले टर्म में उसने किया है 81, सेकंड टर्म में 85। ऐसे ही सोशल साइंस में पहले में किया है 73 और सेकंड टर्म में किया है 75। अब हमें यहाँ पे डबल बार ग्राफ बनाना है। चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो हमारा ब्लू कलर का बार है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म के मार्क्स को, एंड जो ऑरेंज कलर का बार है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे सेकेंड टर्म को। एंड वाई एक्सिस पे हमने लिखा है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। अब हम यहाँ पे पहले इंग्लिश के मार्क्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इंग्लिश में हम कैसे करेंगे? पहला है 67, हमने बना दिया,
एंड फिर है 70, हमने 70 तक सेकेंड टर्म के मार्क्स कर दिए। फिर हमने बनाया हिंदी के लिए। हिंदी में पहले आए हैं 72, हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ 72 एंड देन 65 भी हमने यहाँ बार बना दिया। देन मैथ्स का 88, पहले हमने यहाँ पे 88 बनाया, देन हमने बार बनाया 95 के लिए, यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही साइंस में पहले आया 81, 81 तक बनाया, यहाँ पे 81 का बार बनाया, देन हमने बनाया 85 का बार। देन हमने सोशल साइंस के मार्क्स लिए। सोशल साइंस से पहले आया 73 बनाया, देन 75, फिर 75 का बार बना दिया। अब हमें डबल बार ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट? सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कहाँ पे दिखाई है बच्चे ने एज कंपेयर टू फर्स्ट टर्म? अब हम यहाँ देख रहे हैं इन सब में इम्प्रूवमेंट शो हो रही है, और सबसे ज्यादा कहाँ इम्प्रूवमेंट शो हो रही है? मैथ्स में हो रही है। वो कैसे? पहले उसके आए थे 88, देन फिर स्टूडेंट के कितने आए? 95। दैट मीन्स 7 मार्क्स का गैप आया जो कि उसने इम्प्रूव किया सेकेंड टर्म में। दैट मीन्स आंसर क्या होगा हमारा? मैथ्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस द लीस्ट? सबसे कम परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट किस में हुई? सबसे कम इम्प्रूव किस में हुआ है? वो हुआ है सोशल साइंस में। पहले उसके आए थे 73, फिर उसके आए 75। दैट मीन्स 2 मार्क्स की ही इम्प्रूवमेंट हुई है, तो आंसर हमारा होगा सोशल साइंस। फिर हमारा क्वेश्चन है, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? किसी में परफॉर्मेंस नीचे गई है एज कंपेयर टू फर्स्ट टर्म? इन सब में इंग्लिश में भी ऊपर है, मैथ्स में भी ऊपर है, साइंस में भी ऊपर है, सोशल साइंस में भी ऊपर है। कम किस में हुई है? हिंदी में। वो हमें डबल बार ग्राफ से दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हिंदी हो। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा, कंसिडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। एक डेटा हमें गिवन है जिसमें हमारे पास स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स। अब इसमें हमें ये बताना है, दिखाया गया है कि कितने लोग वॉच करते हैं उस स्पोर्ट को या उसको पार्टिसिपेट करते हैं खेलने में। अब क्रिकेट में है, कितने लोग क्रिकेट को वॉच करते हैं? 1240। एंड कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? वो है 620। बास्केटबॉल में 470 लोग वॉच करते हैं, 320 खेलते हैं। स्विमिंग में 510 जो है वो उस स्पोर्ट को वॉच करते हैं एंड 320 उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हॉकी में क्या करते हैं? 430 लोग जो है उसको सिर्फ वॉच करते हैं एंड पार्टिसिपेट करते हैं 250 लोग। एथलेटिक्स में 250 लोग जो हैं वो वॉच करते हैं एंड 105 पार्टिसिपेट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल एंड व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ? हमें यहाँ पे डबल बार ग्राफ बनाना है और स्केल भी खुद चूज करना है, एंड इससे हम क्या इन्फ्रेंस निकालते हैं वो भी हम देखते हैं। हमने क्या किया, हमने डबल बार ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिखा कि कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, एंड ब्लू कलर का ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने लोग उसको वॉच कर रहे हैं स्पोर्ट्स को, एंड ऑरेंज कलर का जो बार है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वाई एक्सिस पे क्या गिवन है हमें? वाई एक्सिस में हमें नंबर ऑफ पीपल जो है जो कि क्या क्या वॉच कर रहे हैं उसका डेटा गिवन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्रिकेट को 1240 लोग जो हैं देखना पसंद करते हैं, तो हमने यहाँ पे 1240 पे अपना बार ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हमने स्केल क्या लिया है? हमने 200 का स्केल लिया है। एक यूनिट जो है हमारा 200 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही हमने 620 को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद आया बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में फर्स्ट है हमारा 470, देन है हमारा 320। ऐसे ही स्विमिंग में हमने बार ग्राफ ड्रॉ किया,
पहला 510 को रिप्रेजेंट किया, फिर 320 को। इसी सिमिलरली हॉकी को रिप्रेजेंट किया हमने, पहला 430, सेकंड है हमारा 250। एथलेटिक्स में हमने पहले 250 रिप्रेजेंट किया, देन 105 रिप्रेजेंट। अब हमारा सेकंड पार्ट है, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। सबसे पॉपुलर स्पोर्ट यहाँ कौन सा है? हमें सबसे पॉपुलर स्पोर्ट वॉचिंग में हो या पार्टिसिपेटिंग में हो, दोनों ही हमारा क्रिकेट है। थर्ड पार्ट है, विच इज मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। एक ही कौन सा हमारा ज्यादा प्रेफर किया जाता है, पार्टिसिपेट करना या वॉच करना? अब हम हर एक स्पोर्ट्स में देख रहे हैं कि वॉच करना ज्यादा प्रेफर किया जाता है, इसलिए हमारा आंसर होगा वॉचिंग। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel Maths by Astha. Thank you.